हेलो फ्रेंड्स, हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ जो सवाल है ये आपको 8.1 का सवाल है। त्रिकोणमिति का सवाल है। इसमें कहा गया है कि एक नंबर में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज में हमको समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो इसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए तो मैंने यह त्रिभुज एक बनाया और इस त्रिभुज में हमने लिखा A B C। तो यहाँ पर सवाल में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो हमको A यहाँ दे दिए हैं, यहाँ पर हमको B देना होगा और इसको समकोण बनाना होगा। तब हमारा B क्या हो जाएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो समकोण मतलब होता है वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब दिया हुआ है यहाँ पर AB बराबर 24। यहाँ पर दिया हुआ है AB बराबर 24। तो हमको लिखना है यहाँ पर AB बराबर 24। फिर आगे लिखा हुआ है सवाल में और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको अब BC बराबर हमको लिखना है 7 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है तो अब हमारा AC जो है, यह AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो यह लंब हो गया। यह लंब होता है जो ऊपर से नीचे तक की ओर आता है, यह लंब हो गया। और यहाँ जो नीचे में सोया हुआ लाइन रहता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। और ये AC जो है ये कर्ण है। तो हम यहाँ पर कर्ण बराबर सूत्र लिखते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब जो है ये आपका ये लंब है AB। यहाँ लंब है, यह AB हो गया और AB है तो AB का हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, स्क्वायर देते हैं। प्लस इसको हम लोग बोलते हैं आधार। तो आधार हमारा BC है, तो यहाँ पर देंगे BC। इसका भी क्या दे देंगे, होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ जो AB है, AB का मान है 24, तो यहाँ पर हम लोग देंगे 24 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर देते हैं। प्लस फिर ये जो BC है, BC का मान है 7, तो अब यहाँ पर हम लोग BC का मान जो हम देंगे यहाँ 7 देंगे। तो अगर आप यहाँ पर 24 गुना 24 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बगल में 24 गुना 24 यदि करेंगे तो आपको यहाँ टोटल गुना करके आ जाएगा 576। तो यहाँ पर आ गया 576 प्लस 7 गुना 7 अगर करेंगे तो 7 गुना 7 तो 7 हो जाता है 49। तो यहाँ पर क्या दे देंगे 49 और ये 576 और ये 49 दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा 625। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद हमको क्या आ जाता है 625 और 625 का जो वर्गमूल लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 25। 625 का वर्गमूल हो गया 25 सेंटीमीटर। ये जो कर्ण था हमारा, ये कर्ण AC था। अब सब का मान हमारा क्या निकल गया, AC का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं, जैसे अब समझिए ये जो यहाँ पर अभी आप समकोण देख रहे हैं, ये समकोण अगर A है तो A हो गया लंब और ये हो गया आधार। लेकिन समकोण के बाद बाकी जो यह A कोण है और AC कोण है, यह न्यून कोण होता है। कोण A भी हो गया न्यून कोण और एक कोण जो C है ये भी हो गया आपका न्यून कोण। न्यून कोण उसको बोलते हैं
जिसका कोण 90 डिग्री से छोटा। तो नियम है कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। न्यून कोण की जो सामने की भुजा होगा यह लंब होगा। फिर ये जो न्यून कोण है इसके जो सामने की भुजा होगा ये हमारा लंब हो जाएगा। जैसे कोण सी के लिए न्यून कोण है, तो कोण सी जैसे न्यून कोण है इसके लिए लंब हो जाएगा 24। लेकिन कोण ए के लिए न्यून कोण है इसके लिए लंब हो जाएगा 7। लेकिन ये जो 25 का मान है यह कभी बदलता नहीं, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी नहीं बदलता है, केवल लंब और आधार का मान बदलता है। अभी यह लंब है, यह आधार है, लेकिन कोण सी के लिए ये लंब है और ये आधार है। कोण ए के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो हम लोग बात करते हैं अब साइन ए के लिए। अब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, इसका मान निकालना है। तो हम लोग नंबर देते हैं यहाँ पर। एक नंबर साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर। तो साइन ए खाता है, तो ए के लिए यहाँ पर ए के लिए लंब जो होता है ए हो गया। ए के लिए लंब ए, क्योंकि न्यून कोण के सामना सामनी का जो भुजा होता है यह हमारा लंब होता है। तो ए के लिए यह लंब हो गया। तो लंब हमारा हो गया BC। क्या हो गया? BC हो गया। यहाँ हमको लिखना है BC बट्टे। अब हमारा यहाँ पर कर्ण दिया, तो कर्ण तो ये 25 है, AC है, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ AC हम देते हैं। यह कर्ण हुआ 25, यह AC कर्ण हुआ। यह कर्ण कभी नहीं बदलता है, इसीलिए यहाँ पर कर्ण का मान हो गया AC। तो यहाँ BC का मान यहाँ पर AC दे दिए। अब ये जो BC का मान है, ये BC का मान है आपको 7 सेंटीमीटर, और AC का मान है वहाँ पर देख रहे हैं AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर देंगे 25। आंसर हो गया 7/25, यह आंसर। अब हम रोमन नंबर इसी में साइन का अब निकालते हैं, कॉस ए का निकाल रहे हैं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर। तो कॉस ए के लिए तो ये लंब था, यह हो गया आधार, ये लंब ये आधार हो गया ए के लिए। तो ये आधार हमारा हो गया AB। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बट्टे ये जो कर्ण है, ये कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, यह AC कर्ण रहेगा। यह आपको 25 सेंटीमीटर, सॉरी AC, हाँ AC लिखना, A और C। तो AB का मान ऊपर में देखिए चित्र में, यहाँ AB का मान जो है, AB का मान 24 है। तो हम यहाँ पर AB का मान देंगे 24 बट्टे AC का जो मान है यह हमारा है 25। तो यहाँ पर AC का मान देंगे 25, यही हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार से यहाँ दूसरा नंबर का लिखते हैं। यहाँ पर आप दिया है साइन C का मान और कॉस C का मान। तो साइन C, तो अब साइन जो C है यह अब न्यून कोण हो गया, C न्यून कोण हो गया। ये न्यून कोण के जो सामना सामनी भुजा होगा यह हमारा ये लंब होगा। यहाँ पर लिखे हैं ना कि न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो अब C का बात कर रहा है, तो इसके सामना सामनी का जो भुजा होगा ये लंब होगा। तो और साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे
सी का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। अब ये जो लंब बटे कर्ण है, तो अब कोण सी के लिए, ये कोण सी के लिए लंब तो हो गया 24, तो यहाँ पर हो गया 24, तो 24 है हमारा ए बी, तो यहाँ दे दिए ए बी बटे, ये कर्ण ये कभी नहीं बदलता है, ये जो कर्ण है ए सी ये कभी नहीं बदलता है, हमको देंगे यहाँ पर ए बी बटे ए सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, यहाँ दे दिए 24, और ए सी का मान है 25, ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम कॉस सी का बात करते हैं, कॉस सी का बात करते हैं, तो कॉस सी में सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो अब इसमें जो कॉस सी के लिए ये लंब था, ये आधार हो गया, तो आधार हो गया हमारा कितना 7, आधार कितना हो गया 7, और ये जो कर्ण है ये कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसलिए कर्ण का मान 25, 7 बटे 25। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हम समझा दिए होंगे।